इस क्लास में नोड जेएस फुल स्टैक के कितने स्टूडेंट्स हैं? नोड जेएस फुल स्टैक आपका है, आपका है। मैं सीएसएस बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी वीकेंड में पढ़ाऊंगा सुबह 9:30 बजे, बता दूंगा, ठीक है, जब से स्टार्ट करूंगा। आप सीएसएस बूटस्ट्रैप जेक्वेरी उसमें पढ़ लीजिएगा। डन भाई, स्टार्ट करें। अब हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मतलब आपके पास डेटा है भाई, यहाँ पे फोन मत उठाया करो, बाहर जाके उठाया करो, चाहे कोई भी हो भैया, बाहर जाके बात कर लिया करो, बाहर जाके बात कर लो जितनी करनी है। तो अब हम बात करेंगे, आपके पास एक डेटा है, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है। कभी कभार कोई डेटा दिखता है, क्लिक होने में डेटा गायब हो जाता है। वो कैसे हो पाता है? वो जनरली हम वहां पे डिसीजन लेते हैं कि हमें किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। क्लियर भाई? उसी में आपके पास पहला आता है इफ ब्लॉक। ये वो ब्लॉक है जिसकी मदद से आप चेक करोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि आपको उसको डेटा को दिखाना है या कुछ कोड करना, उसके अंदर कुछ टास्क को परफॉर्म करना है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। इसका जो सिंटैक्स होगा आपका इफ ब्लॉक का, वो कुछ इस तरीके से होगा। इफ, फिर उसके बाद आपका पैरेंथेसिस और इसके अंदर कंडीशन। ये जो आपकी कंडीशन होगी, इसके अंदर आप कंडीशनल ऑपरेटर प्लस लॉजिकल ऑपरेटर दोनों को यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यहां पे जितना भी आपने बूलियन कन्वर्जन किया था ना, न्यूमेरिक टू बूलियन कन्वर्जन, स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन, वो सारे चीजों को आप यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप पास करोगे कंडीशन, और कंडीशन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू होगा तभी इसके बाद जो आपने ये ब्लॉक लिखोगे, इसके अंदर कोड करोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। आपके यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, जितना आपका मन करे। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? तो ये अगर मान लो ये आपने इफ ब्लॉक यूज किया, इफ ब्लॉक बेसिकली चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई, ताकि अगर मैं कोई कंडीशन चेक करना चाहूं तो मैं इफ ब्लॉक की मदद से कंडीशन चेक कर सकूं। मेनली इसका पर्पस यही होता है, और कोई पर्पस इसका नहीं होता। ठीक है भाई, अगर ये ट्रू हो जाए, जो आपको कंडीशन चेक करनी है वो ट्रू रिटर्न करे, तो ये वाला ब्लॉक उसका चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है भाई, लेट्स हैव अ ट्राई, देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा आपके पास लेट, आपके पास एज है, ठीक है, या फिर इवन एंड ऑड चेक करते हैं। नंबर है आपके पास और वैल्यू है 10। मुझे चेक करना है ये नंबर इवन है कि नहीं, बस। अगर इवन है तो कंसोल डॉट लॉग कर लूं कि नंबर इज इवन, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करना। तो जब कभी भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, कुछ चेक करना हो, तो आप यूज करोगे इफ ब्लॉक। ठीक है भाई, अब कोई भी नंबर इवन कब होगा? जब मैं उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपका 0 आए। ठीक है भाई, 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है? 0 आए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर। अब रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर था? मॉडुलस। और किससे करूंगा? 2 से करूंगा। ये तो आपको कुछ रिजल्ट देगा ना, और किसके बराबर चेक करना है मुझे? 0 के। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप को भी चेक करवा रहा हूं। ठीक है भाई, हमेशा स्ट्रिक्टली टाइप रखोगे, इसको मैं स्ट्रिक्टली टाइप कहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू चेक नहीं करवा रहे, वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी चेक करवा रहे हो। ठीक है, जब आप रिएक्ट पे काम करोगे या एंगुलर पे काम करोगे तो आपको वार्निंग्स मिलेंगी, अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो तो। ठीक है भाई,
इसमें बहुत सारे केस में ऐसा भी होगा कि आपको स्ट्रिंग के थ्रू नहीं करवाना था, लेकिन वो बाईपास कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर 10 है, वो न्यूमेरिक वैल्यू है, एज अ ट्रीट करेगा, वैल्यू चेक करेगा। इसीलिए हम डेटा टाइप को भी देखते हैं यहाँ पे। क्लियर? अगर ये 0 है, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन, अगर वैल्यू 0 आ रही है और उसके बराबर बराबर क्या है, 0 है, तो आउटपुट में यहां पे लिखूंगा लॉग नंबर इज इवन। ठीक है भाई, आउटपुट देखते हैं। क्या आ रहा है, नंबर इज इवन, बाकी वो इग्नोर मारो। क्लियर? बट अगर मान लो कि मैंने यहां पे वैल्यू लिख दिया 11, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इस केस में ये वाला ब्लॉक नहीं दिखेगा। अब दिख रहा है ब्लॉक? नहीं दिख रहा। मैं यहां पे लिखता हूं 16, तो अब ये दिख जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंडीशन चेक करनी हो और उसके बिहाफ पे आपको कुछ आउटपुट में दिखाना, कुछ कैलकुलेशन करना हो, अभी तो मैं यहाँ पे बस लॉग कर रहा हूं, फ्यूचर में इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करोगे। अभी मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे वो दूंगा, असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है भाई, तो वहां पर आपका इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। ऑनलाइन में क्लियर? और नंबर के लिए प्रिंट नहीं होती तो उसके लिए रुको जरा, सबर करो, पहले इतना देख लो। यहां तक क्लियर है ना? इसको लिखो पहले, पहले सिंटैक्स को लिखिएगा और फिर एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखिएगा, एक एक पॉइंट लिखिएगा जरूर। मतलब समझा नहीं? हाँ, तुम पाइथन की बात कर रही हो ना? पाइथन और ये अलग है, पता है मुझे। वहां पे कोई वो नहीं होता, वैल्यू रेसिस नहीं होता, तो इंडेंटेशन करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट होता है, जरूरत नहीं है। क्लियर? सबने लिख लिया? अब एक दिक्कत ये आई इसमें, अभी देखा हमने, मान लो कि भाई अभी इवन था तो मेरा आउटपुट आ गया, लेकिन अगर इवन नहीं है तो मुझे बताना है कि आपका ऑड नंबर है ना? उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक को हमेशा आप इफ के साथ ही यूज करोगे, इसके अलावा आप कहीं पे भी इसको यूज नहीं कर सकते एल्स ब्लॉक को। उसको देखते हैं। इसका स्टेटमेंट होता है इफ एल्स, इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इफ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इसके बाद इसके अंदर जो कोड लिखोगे ना, स्टेटमेंट लिखोगे, वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स वाला चलेगा। ठीक है भाई, और कुछ नाम नहीं इसका। एल्स तभी चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो जो आपका इफ के अंदर का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? चलो फिर एक एग्जांपल इसी को देखते हैं, उसको करके देखते हैं।
मान लीजिए मेरे पास 11 था वैल्यू, अब ये तो 2 से डिवाइड होने पे 0 तो नहीं आ रहा होगा, तो इसके केस में मैंने यहां पे लिखा एल्स लॉग नंबर इज ऑड, सेव किया, आउटपुट देखो। अब क्या आ गया, नंबर इज ऑड, बट अगर मैं वैल्यू 12 लिख दूंगा तो अब आएगा नंबर इज इवन। इसकी एक खासियत बात, अगर इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चला तो इफ नहीं चलेगा। ठीक है भाई, दोनों में से एक टाइम पे एक ही ब्लॉक चलेगा। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? इसको लिखना चाहो तो लिख सकते। सर एक स्टेटमेंट होती है कि अगर जैसे इसका ब्लॉक से फॉल्स हो जाए तो वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, और अगर ट्रू हो तो भी प्रिंट करेगी। कब देखा आपने? दोनों में अगर ट्रू है फॉल्स है, तो दोनों में अगर अगर रन कर रहा है कोड, तो फायदा क्या उसका में? नहीं, जैसे फर्स्ट वाला है इवन वाला है, हाँ, फर्स्ट होगा तो वो रन नहीं होगा, और उसका सेकंड वाला रन हो जाएगा, और सेकंड में क्या है? कुछ भी सेकंड में कहाँ पर है? दूसरी कंडीशन में लगाई यहाँ पर। नहीं, दूसरी कंडीशन थी हाँ, सिर्फ वही प्रिंट होने के लिए। क्या प्रिंट होने के लिए? ये मैंने कंडीशन लगाई, ठीक है, ये फॉल्स हो गई लग से, तो उसके बाद एल्स ही तो प्रिंट होगा। नहीं, ऐसे भी होती है। क्या होती है दिखाओ, बताओ, मैं जानना चाहूंगा। बताओ, जाओ में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको जेएस में कन्वर्ट कर जेएस में कन्वर्ट कर दूंगा। और बताओ, अगर हो सकेगा तो। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया क्या उसकी बात को सुन के? इफ ब्लॉक के अंदर फाइनली होता है? बेहतरीन, सही बोले आप, इसी की बात कर रहा है। ये भी पता नहीं है, लग रहा मुझे आज लगा के आया है। डन भाई? तो ये था आपका इफ एल्स, याद रखिएगा एल्स हमेशा इफ के साथ यूज कीजिएगा, अदरवाइज आपको आउटपुट बहुत डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, इसमें एरर ही एरर मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट ऑनलाइन में? क्लियर? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? अब आगे बात करें तो एक टॉपिक आता है नेस्टेड इफ एल्स, उसको लिख। क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स? इसका मतलब होता है, अगर आपके पास एक इफ है, इफ ब्लॉक है, उसके अंदर आप इफ ब्लॉक को दोबारा यूज करते हो, तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पे इफ ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होगा कुछ, मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर इफ को यूज कर रहा हूं, और यहां पर भी एल्स यूज कर लिया, और यहां पे एल्स में जाके भी मैंने सेम चीज कर ली। मतलब इफ के अंदर इफ एल्स, और एल्स के अंदर भी इफ एल्स, अगर आप दोबारा से इसको यूज करते हो, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? तो इसकी बात करते हैं, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बिहाफ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास दो टास्क हैं। पहला टास्क ये है, मुझे चेक करना है नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं। पहला टास्क, अगर वो 0 से बड़ा है तो मुझे चेक करना है वो इवन है या ऑड है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दो टास्क हैं, अब उसको कैसे अचीव करेंगे? तो मैं यहां लिखता हूं आपके पास लेट नंबर इक्वल टू में 10। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना था, 0 से बड़ा है कि नहीं।
तो मैं लिखूंगा इफ एल्स का स्टेटमेंट, कंडीशन में लिखूंगा नंबर ग्रेटर देन 0। सही है ना कंडीशन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये ट्रू है, मैं यहाँ पे लॉक करता हूं, यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 0, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लिख दूंगा लेस देन। सेव किया, आउटपुट में देखिए तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर मैं यहाँ पे -10 लिख दूंगा तो 0 से छोटा है भाई। पहला टास्क हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरे टास्क की बात करेंगे। दूसरा टास्क क्या है भाई, कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है। तो वही चीज नंबर, तो लॉक कर लूंगा मैं आपका नंबर इज इवन एल्स, और यहाँ पे लॉक कर लूंगा नंबर इज ऑड, और मैं इसको हटा देता हूं। इतना करते हैं, सफिशियंट है। नंबर इज लेस देन 0, नंबर इज इवन, किसके अंदर आया, इसके अंदर आया ना। और अगर मैं 11 दे दूं तो क्या आया, नंबर इज ऑड। क्लियर। तो ये था आपके पास नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल। कैसे आप नेस्टेड इफ एल्स को यूज कर सकते हो। आप जितने लेवल तक डिसाइड करना उतने लेवल तक जा सकते हो, वह आपकी इच्छा है। जितना नीचे लेवल जाओगे उतना कोड को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, बस ये फर्क है। मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। कल को अगर मान लो कोई फंक्शनैलिटी अगर चेंज करनी पड़ गई तो आपको पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा, मेहनत आपका डबल हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स। इसका एग्जांपल लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसमें क्या रीडेबिलिटी घटेगी भाई, एक दो ही तो लेवल है, 10-15 लेवल होंगे तो दिक्कत होगी ना भाई। ये आप बहुत जगह करोगे ऐसे तो। ऐसे तो आप बहुत जगह करोगे भाई, यहीं पर नहीं बहुत जगह भी, और भी हो सकते हैं जगह। भाई डिपेंड करता है तुम्हारे लॉजिक के ऊपर भाई, कुछ लोग 15-20 तक भी चले जाते हैं। मैं उसे कुछ कह नहीं सकता कितना कर सकते हो कितना नहीं, क्योंकि इसका जो आपके पास जब कोड एग्जीक्यूट होता है ना, तो इसका कांस्टेंट होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होती है भाई। तो कांस्टेंट वाली जो भी चीज होगी उसका कोड एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट होगा। क्लियर। अब सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए मेरा एक बार कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या हुआ, मुझे दोबारा कोई कंडीशन चेक करवानी है। ठीक है भाई। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एल्स लैडर। तो टॉपिक डाल लीजिए इफ एल्स लैडर।
एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम लेके फिर इसको सॉल्यूशन को समझेंगे। क्लियर? क्या प्रॉब्लम है उसे समझो। मेरे पास एक नंबर है, मुझे चेक करना है वो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है तो दोबारा चेक करना है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, और फिर मुझे चेक करना 5 से डिविजिबल नहीं है। मेरे को ये सारे काम करने, ठीक है। चलो जी, तो मैं लिखा इफ, पहले मैं यहां पे लिखता हूं लेट आपके पास नंबर इक्वल टू में 10। अब मेरे को यहां पे लिखूंगा नंबर मॉडुलस 5, वही तो होगा ना, इक्वल टू 0। अगर मैं किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर मेरा 0 आए तो मतलब समझ लो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 का डिविजिबल है वो नंबर, है ना भाई। एंड नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, है ना भाई। वही नंबर को मैं दोबारा किससे चेक कर रहा हूं, 2 से भी चेक कर रहा हूं, और अगर दोनों ट्रू आते हैं तो ही तो ये ब्लॉक चलेगा। एंड के अकॉर्डिंग यही तो है, चाहे 1 लिखो चाहे 10 लिखो, सब ट्रू आने चाहिए। अगर एक भी फॉल्स आया तो आपको रिटर्न में क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि कंबाइंड वैल्यू देता है ये। क्लियर भाई? चलो ठीक है। अगर है तो मैं लिखता हूं लॉग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। एल्स क्या लिखूंगा मैं यहां पे, इसके आगे नॉट लगा देता हूं, ग्रामर वामर की बात बाद में करेंगे, ठीक है भाई। पहला ये टास्क हुआ। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे इफ नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर है तो ये लिख दूंगा नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एल्स यहाँ नॉट, और यहाँ क्या लिख दूंगा 5, कॉपी एंड पेस्ट इट, इसकी जगह लिख दूंगा 2। इस कोड को समझना। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या डाली 10, नंबर इज डिविजिबल 5 और 2 से, दोनों से हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा ये। क्लियर? तीनों क्या आ रही, क्योंकि यहां मैंने हर एक स्टेटमेंट को चेक करने के लिए 3 बार इफ एल्स यूज किया, राइट, है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी मैं इन टास्क को मुझे परफॉर्म करना है या इस चेक करना है, तो हर बार, चाहे हो सकता है मान लो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, इसे डिविजिबल नहीं है, तो तीनों बार यहाँ पे क्या होगा, हर बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, है ना भाई। इससे क्या हुआ, आपने यहाँ पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए। कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 3। अगर मुझे ऊपर वाला मिल जाता है तो बाकी नीचे की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मेरा ये नहीं चल रहा, ये चल गया, तो भाई ये मिल जाए, बाकी की मुझे 2 की जरूरत ही नहीं है ना भाई। इस केस को देख के अब क्या यहाँ पे आपने समझ में आया कि यहाँ पे एक बार में एक ही कंडीशन में चेक कर पाऊँ, इसीलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। क्लियर? ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि अगर मैं इफ को चेक करूं, इफ फॉल्स हो जाए तो दोबारा से मैं कंडीशन चेक कर पाऊं, ठीक है भाई, और वो कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाला चल जाए, ठीक है। तीनों में से एक ही टास्क आपका परफॉर्म हो, इस केस में ब्लॉक की बात कर रहे हैं। उस सिनेरियो के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ एल्स लैडर को। अब कैसे करेगा वर्क वो देखते हैं। मैंने इसको क्लोज किया, पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स दिखाता हूं। मैंने लिखा इफ कोई कंडीशन, अगर मान लो ये ट्रू ना हो पाया तो मुझे एक और कंडीशन ट्राई करना है, तो मैंने लिखा एल्स इफ, फिर कंडीशन, ठीक है, इसका ब्लॉक। मान लो कि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कभी नहीं चलेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ही ये कंडीशन चलेगा, चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा,
अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर आपने यहाँ पे एल्स लिखा, वो चलेगा। ठीक है भाई। अब इसमें केस क्या हुआ, अगर मान लो पहला वाला कंडीशन चल गया तो कभी भी ये दो चलेंगे नहीं। तो जहां पे 3 टास्क चल रहे थे वहां पे एक टास्क चलेगा, आपका टाइम बच जाएगा, कोड की जो इफिशियंसी वो बढ़ जाएगी। हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए, तब ये भी केस है कि ये ट्रू हो जाए, तो फिर ये चलेगा, एल्स वाला कभी नहीं चलेगा, इसमें 2 बार चले। ठीक है। अभी भी यहाँ पे 2 टास्क परफॉर्म, 2 बार आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराया और 3 बार टास्क चला, 3 बार चेक हुआ ना इफ। अब मान लो कि ये भी आपका फॉल्स हो जाए तो ही ये चलेगा। ठीक है भाई। इस केस में ये तीनों को चेक करेगा। ठीक है भाई। ये तब चलेगा जब ऊपर में जो भी कंडीशन आप डाल रहे हो वो सारे फॉल्स हो जाए, तभी एल्स चलेगा। इसका फायदा ये है, अगर आप ऊपर वाले को देखो, जितनी बार आपका कोड एग्जीक्यूट होगा उतनी बार सब इफ एल्स ब्लॉक चलेंगे। इस केस में क्या होगा कि आपका ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक चला और ये दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है। अगर आपका ये नहीं चला तो फिर ये चलेगा, और यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये फॉल्स रहा तो ही आपका एल्स चलेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है भाई। जैसे मैंने आपको इफ एल्स यहाँ पे एक बार यूज किया है, आप यहाँ पे मल्टीपल यार यूज कर सकते हो, जितना आपका मन करे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना मन करे कर सकते हो। ठीक है। इस पूरे का एक सिस्टम होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नीचे वाला कोई भी कोड एग्जीक्यूट, टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका फायदा ये है। अगर मैं इसी चीज को सेपरेटली करता तो जितनी बार आप कोड लिख रहे हो उतनी बार वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चेक करेगा ही करेगा, चाहे वो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है भाई। इन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर। अब जो मैंने ऊपर कोड किया था उसी को मैं इस तरीके से अचीव करके दिखाता हूं। क्लियर। मैं इसको कम कर देता हूं ताकि आपको ये इतना लिख लोगे आप। यहां तक क्लियर है ना भाई, ऑनलाइन में क्लियर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहां पे 10 लिखा, कंडीशन सेम रहेगी, कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, कंडीशन आपकी हमेशा सेम रहेगी। तो मैं लिखा इफ, उसके बाद वही नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 एंड 2। अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे 2 एंड 5। मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं यहाँ पे एक और करता हूं एल्स इफ, और यहाँ पे लिखता हूं नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख दूंगा बाय 5। मान लो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो एल्स इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, और यहां पे लिख दूंगा आपके पास बाय 2। एल्स अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में ये चलेगा। ऊपर में आपको 3 बार आउटपुट मिल रहा था ना, यहां देखो पहली बार चला, उसके बाद कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 5, ये दूसरा वाला चलेगा ना। अब पहला वाला ये ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये तो पूरा फॉल्स देगा, फिर ये चलेगा भाई। आउटपुट में क्या आ रहा है 5। उसके बाद मान लो मैंने इसको 2 लिख दिया, 5 से डिवाइड तो नहीं होगा, आंसर में क्या आएगा। और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं चला, मतलब कोई भी ट्रू नहीं हुआ, देन आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है। जहां कहीं पर भी टास्क एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। मान लो आपने 3 बार ऑपरेशन करे, 3 बार टास्क एग्जीक्यूट किया, ऊपर वाले कोड के अकॉर्डिंग हर बार ये 3 बार चलेगा, तो यहाँ पे 3 बार कंडीशन चेक होंगी,
और 3 में 3 मल्टीप्लाई करो कितने हो गए 9, 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। जबकि अगर आप इसको देखोगे हो सकता है पहली बार ये चल जाए, पहली टाइम पे चल जाए, है ना भाई, बाकी 3 कंडीशन नहीं चलेंगी, 2 कंडीशन, और ये तो डायरेक्ट कोड ही है। ठीक है, तो 3 में से आपका मतलब पहली बार में 3 हो रहा था ऊपर में और यहाँ पे 1 हो रहा है, तो कितने टास्क बच गए 2। दूसरा आपने टास्क चलाया दोबारा से इसको, हो सकता है कि ये वाला टास्क एग्जीक्यूट ना हुआ, ये हो गया हो, है ना, तब भी तो 1 बचा, 3 में से 1 बचा ना, 2 बार चला तो 1 बचा, तो टोटल आपके कितने टास्क बचे 3। उसके बाद तीसरे में हो सकता है कि तीनों चल गया हो सकता है भाई। तो आपके टोटल 9 में से यहाँ पे 6 बार टास्क चले हैं, आपका 3 टास्क रिड्यूस हो गए हैं। हमें इस तरीके का सोचना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम कोड करें, आउटपुट सेम आए, जितना कम हो सके उतना करें, बेटर रिजल्ट आपको तब मिलेंगे, अभी नहीं। 2 तरह के डेवलपर्स होते हैं, एक जो हमेशा हाई लेवल लो लेवल जो होते हैं डिजाइनिंग उसको बहुत तगड़े से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट अगर तगड़ा हुआ, मतलब बहुत बड़ा होने लग गया, तो उस केस में आपको बहुत सारे इश्यूज फेस होने लग जाएंगे। एक होता है जैसी चल रही है सरकार चलने दो, ये होता है, मैंने भी किया है। ठीक है, अगर आपका अपना प्रोडक्ट होगा, मान लो आपने अपनी कंपनी खोल ली और आपका अपना प्रोडक्ट होगा ना, और आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास माइंड में सेट होगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और उसको मैं कैसे प्रोसेस में लेके चलूं। तो शुरू के 1-2 साल तो आप बेस बनाने में लग जाओगे उस प्रोजेक्ट का, या फिर 3-4 महीने 5 महीने उस प्रोजेक्ट का मेन बेस, जो कि आने वाले फ्यूचर में उसको मैं एक्सटेंड कर सकूं। नहीं तो भाई कोड तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, फ्यूचर में अगर आपको डिमांड बढ़ी तो फिर उस कोड को रीराइट करना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा, आपका टाइम भी लॉस होगा, खराब होगा, आपने जो 5-6 महीने मेहनत करी होगी वो खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेगुलर आओ, आके बैठ जाओ और जाओ, कोड मत करो, प्रैक्टिस मत करो, आप 6 महीने के बाद इंटरव्यू दो, आपको कोई सिलेक्ट ही नहीं करेगा, कर भी लेगा तो भाई बहुत बड़ी बात है, कर ली, बहुत बढ़िया बात है, कर लिया आपने, लेकिन वो फिर आपका जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो 1 महीने में टाटा बाय बाय बोल देगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी यहाँ से जॉब लगी और 1 महीने में धक्के मार के बाहर निकाल दिए, बहुत सारे हैं। तो भाई उस केस में क्या होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कोड कैसे वर्क कर रहा है। और एक होता है जो बहुत मेहनत करता है, जॉब भी नहीं लगती उसकी स्टार्टिंग में, होता है स्टार्टिंग के स्ट्रगल टाइम होता है, हर किसी का स्ट्रगल टाइम आएगा, हर किसी का, मेरा नहीं तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी रहा है। क्या हुआ, हर किसी का स्ट्रगल टाइम आएगा, तुम थक जाओगे कि भाई इंटरव्यू दे देके तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा भी टाइम आएगा। जहां तुम थके समझ लो तुमने आईटी करियर बर्बाद कर दी, जहां तुमने बोला नहीं हम और ट्राई करेंगे, क्या पता ऊपर वाले ने बोला हो कि भाई पहले जो इंटरव्यूज है वो सिखाएंगे तुझे, तुम जो लाडपन में भी घर पे रह रहे हो, तुम मजे में रह रहे हो कि हम कर ही लेंगे, तो पहले वो बताएंगे तुम्हें, हम तुम्हें असली हकीकत बताएंगे कि तुम्हें क्या करना पड़ता है जॉब लेने के लिए। उसके बाद क्या पता 14 इंटरव्यूज देने के बाद जो 15th इंटरव्यू हुआ मस्त पैकेज मिल गया, जो तुम्हारे दोस्त अरे मेरे को तो 5 लाख का पैकेज है, तुमको 15 लाख का मिल गया, ऐसा भी होता है भाई। तो वो होता पेशेंस, अगर आप पेशेंस रखोगे, अपने डे टू डे लाइफ में करते रहोगे काम, छोटा बहुत पढ़ते रहोगे कुछ ना कुछ, तो आप सीखते रहोगे। जहां आपने कंटिन्यूटी खराब करी वहां खत्म। उसी चीज के संदर्भ में आपका प्रोजेक्ट भी होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो ऐसे नहीं बन जाता तुरंत, उसमें टाइम लगता है। अब प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उसमें कोड करना पड़ेगा और कोड में आपको सोचना पड़ेगा, तो जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना वो सारी चीजें आपको सोचने मजबूर करेंगी, अगर आप मजबूर अपने आप को करोगे तो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कॉपी पेस्ट करके जिंदगी जी लोगे आप। क्लियर भाई।
तो उसी में ये था, हमेशा अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना सीखो। अगर आप कोड को ऑप्टिमाइज कर लोगे ना, तो आप बेहतरीन डेवलपर बन जाओगे, कि कितना हो सके कितना कम कोड करे। उसमें एक ये भी था। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? क्या? हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह और लगा दूं, इसको 6 क्यों करना है? 7, 7 को 6 कर दिया। हमेशा और के केस में क्या होता है, अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो भाई हमेशा वही आउटपुट आएगा, वही उस वाला ब्लॉक चलेगा। इस केस में कभी भी नीचे वाला चलेगा ही नहीं, हमेशा ऊपर वाला ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बस आपको वो सोचना है। इसीलिए कहा था ऑपरेटर की भाई हार्ड कोड नॉलेज रख लो दिमाग के अंदर। ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके पास, चाहे आप बोलो असाइनमेंट ऑपरेटर बोल लो, चाहे आप कंडीशनल ऑपरेटर बोल लो, चाहे आप लॉजिकल, बिट वाइज को छोड़ दो, बिट वाइज यूज नहीं होता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यूज ही नहीं करते हम उसे एज ए डेवलपमेंट में। होता होगा कहीं ना कहीं, होता होगा, मैं ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल होता होगा, तभी तो बनाया गया है। लेकिन मैंने अपने करियर में कभी उसको यूज ही नहीं किया, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकता। इसको लिख लीजिएगा, ये इसका सिंटैक्स हो गया और ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अभी तुमने, आप अभी तो तुमने पूरा कोर्स पढ़ा नहीं है और तुम कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो। बेहतरीन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं भाई। पहले कोड करना तो सीखो, उसके बाद उस कोड को छोटा करना सीखो, उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। पाठक भाई आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। ऊपर वाला लिख लिया था। ओहो, शायरी मत मारा कर भाई, तूफान से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। वो तो आएगा ही भाई। भाई जो तुम्हारे किस्मत में लिखा है वो तो होके रहेगा, बदल के देख लो। तैयारी का फायदा कौन बोला? वो तो हो गई। तो ठीक है ना, बैठा रहे फिर, बैठा रहा। 6 महीने तक कोड मत करिए बस, उसके बाद बात करेंगे। डन भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई?
ऑनलाइन में क्लियर? कोई ऐसा उसको ना समझ में आया हो? इफ एल्स लैडर हो गया भाई? भाई गिने चुनो का ही मैसेज आ रहा है, बाकी पढ़ नहीं रहे होगे सारे? टोटल आप पता है कितने स्टूडेंट्स हो? 17 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो अभी फिलहाल, और आपके मैसेज बहुत कम आ रहे हैं। फिर बाद में मत बोलना सर कि आप बताते हो हमें समझ में नहीं आता। मैं जब एक टॉपिक पढ़ाता हूं मैं 10 बार पूछता हूँ, फिर आप कल लेके आओगे क्वेश्चंस तो मैं पूछूंगा दोबारा। क्लियर भाई? तो ये था बेसिकली आपका इफ एल्स लैडर। इसका भी एक नुकसान है, इफ एल्स का लैडर का जो है, इफ एल्स लैडर का नुकसान है। क्या नुकसान है? मान लो आपने यहाँ पे 1 लाख बार इफ एल्स लैडर यूज किया है, ठीक है? इसको आप 1 लाख बार यूज कर रहे हो, ठीक है? मान लो कि आपको एल्स तक पहुंचना है और हर एक कंडीशन एक एक सेकंड ले रहा है एग्जीक्यूट होने में टास्क को, चाहे ट्रू रिटर्न करना हो चाहे फॉल्स रिटर्न करना हो। तो उस केस में यहां पर क्या होगा, दिक्कत आपको फेस होने मिलेगी। 1 लाख सेकंड में तो समझ लो कितना होता है। उस केस में ये वाला जो आपका सिंटैक्स है ये वैलिड नहीं है। अभी तो यहाँ पे 4-5 थे ना, तो आपको पता नहीं चला, बट अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, कोड को बढ़ाते जाओगे, इफ एल्स के स्टेटमेंट कंडीशन को ऐड करते चले जाओगे, तो यहां पर भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए जितना हो सके इसको अवॉइड करने की भी कोशिश करना, ठीक है भाई? कौन से केस में इसको यूज कर सकते हो मैं वही बताऊंगा, क्लियर? और कौन से केस में इसको यूज मत करना मैं वो भी बताऊंगा, क्लियर भाई? तो ये आपका मान लो सबसे एंड में है, जब कुछ नहीं मिल रहा तो इसको यूज कर लो, तब इसको यूज कीजिएगा, क्लियर भाई? बहुत सारे जब आप कंपनी में काम करोगे ना, मैंने भी बहुत जगह किया है कोड, ऐसा नहीं है, तो वहां पे मैं इसको यूज नहीं करता था, करता था तो मेरा सीनियर सुनाता था मुझे इसकी जगह कुछ और यूज कर, क्लियर भाई? तो अब इसको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं, नहीं बढ़िया है, ऊपर वाले से कोड से तो बढ़िया ही है, ठीक है भाई? जो मल्टीपल बार इफ एल्स यूज कर रहे थे आप, लेकिन ये इसके भी इश्यूज आते हैं, ठीक है भाई? तो इसीलिए इसको याद रखो, कब आप यूज करोगे बता दूंगा, क्लियर भाई? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो आता है रिमूविंग करली ब्रेसेस फ्रॉम इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है? तो मैं रिमूविंग करली ब्रैकेट्स, अब किस केस में आप इफ एल्स ब्लॉक के करली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हो, ठीक है? चाहे एल्स इफ वाला पार्ट भी क्यों ना हो, जितने भी इफ एल्स मैंने अभी तक बताए ना आपको, उसमें करली ब्रेसेस जो ब्लॉक है उसकी बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, अगर आप मान लो मैंने इफ कंडीशन लिखा और एल्स का लिखा मैंने यहां पे ऐसे कुछ लिखा, ठीक है? यहां पे मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं और यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अगर आप इफ के अंदर एल्स के अंदर स्टेटमेंट ओनली वन लिख रहे हो, एक ही लिख रहे हो, तो कर्ली ब्रेसेस हटा दो, बट मल्टीपल लिख रहे हो तो मैंडेटरी। जैसे आपका वो था ना सेमीकॉलन, एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हो सेमीकॉलन मैंडेटरी था, बट अगर सिंगल लाइन में एक लिख रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है। वही केस है भाई, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर भी मल्टीपल स्टेटमेंट है और एल्स के अंदर भी मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो आप यहां पे यूज कीजिए करली ब्रेसेस। बट अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, कर आपके इफ के अंदर भी और एल्स के अंदर भी, करली ब्रेसेस हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ऊपर से मैं ले लेता हूं आपका, इसको ले लेते हैं,
ठीक है भाई, एक ही स्टेटमेंट है ना, हटा दो। कोई एरर आया? नहीं आया। तो अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप करली ब्रेसेस हटा सकते हो, इसके अंदर भी, एल्स इफ में भी। ठीक है भाई, अगर ओनली एक ही स्टेटमेंट है तो, मल्टीपल होंगे तो आपको लिखना कंपलसरी। क्लियर भाई, कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर? एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट हो सकते नहीं वर्क करेगा भाई, सेमी कॉलन किस लिए यूज किया जाता है? हैं। तो फिर इसमें मतलब सिंबल उठा सकते हैं। हाँ, हटा दो। लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, पूर्ण करेंगे इच्छा। कोई एरर आ रहा है? ये लो भाई, फिर आप बोल रहे हो लो 12 लिख लिया मैंने, 12 चला? ये नहीं चला। लेकिन अगर इसे कॉपी करूंगा ना मैं और पेस्ट कर दिया, अब एरर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अब करली ब्रेसेस यूज करोगे ना, अब आपका ये एरर गॉन। ठीक है भाई, तो अगर आपके पास एक ही आपके पास स्टेटमेंट है तो आप रिमूव कर लीजिए, चाहे इफ एल्स लैडर में इफ एल्स भी क्यों ना हो, उसके भी कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हो एक ही स्टेटमेंट के केस, मल्टीपल पे नहीं भाई। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई ऐसा उसको ना सुन में आया हो? आगे बढ़े। अब हमने एक पढ़ा था कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, याद है भाई? क्या काम था उसका, क्यों यूज करते थे उसे? चलो सिंटैक्स बता दो, छोड़ो। कंडीशन ट्रू फॉर दो लाइन को एक लाइन में दो लाइन को एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, कैसे? जैसे पहली सेंटेंस छोड़ देती ओके, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका ऑल्टरनेटिव है आपका टर्नरी, इसी का ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास अगर आपके पास एक कंडीशन है, वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ट्रू के केस में अगर आपको कुछ आउटपुट दिखाना है और फॉल्स के केस में आपको कुछ आउटपुट दिखाना है, ठीक है भाई, तो आप इसको यूज कर सकते हो, टर्नरी को यूज करना तो वो यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका उसी वाला पार्ट, मैंने लिखा नंबर मॉडलस आपका 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, इसको मैं कॉपी करता हूं इन पेस्टेड, दिख रहा है लास्ट तक? है ये एक ही लाइन का कोड, ठीक है भाई? तो जो कोड मैंने ऊपर लिखा था ना भाई, उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया ऐसे। इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। इसका यूज तब कीजिएगा जब आपको लगे कि आपका कोई कंडीशन मैच कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, उसके भी आप पे सिंगल स्टेटमेंट चल रहा है, तब यूज कीजिएगा। क्लियर?
तो लिख देता हूं मैं आपका कंडीशनल ऑपरेटर। और क्या था आपके पास, टर्नरी। और ये इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, किस केस में, जब सिंगल स्टेटमेंट की बात हो रही हो तो। क्लियर? क्या हुआ, बेंच तोड़ दिया क्या? बेंच? डन भाई, क्लियर है? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? कल आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है? गायब मत हो जाना, आना जरूर, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन आ जाओ, लेकिन आना जरूर। कोई ऐसा तो नहीं मेला वेला देखने जा रहा हूँ? ओहो, तुम्हें पता है? सही बोल रहे हो। तो जाते होंगे तुम तो, नहीं जाते? क्यों? डन भाई, तुम्हें तो वो नहीं तो झूला, उसमें झुलाएंगे, तो तेरी वीडियो बनाएंगे। चलो फिर। डन भाई, चलो फिर। तो ये था आपके पास टर्नरी ऑपरेटर। सर जावास्क्रिप्ट क्लास कब तक चलेगी? क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपको रिएक्ट पढ़ना है, जल्दी खत्म करना है, तो सुबह 9:30 वाला बैच है। और आपका नोड है, वो पढ़ना है, तो सुबह 11 वाला बैच है। जीएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उसे पे आप पढ़ लेना, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सर ये दोनों में जावा दोनों चला रहा था पूरी तरह से। हाँ भाई, सर आप बता रहे सर अभी तो टाइम लगेगा उसमें, जैसे तुम्हारा 1 महीना एस्टिमेट सीरीज चल रहा था, वैसे उसमें भी चलेगा। डन भाई, आगे बढ़े। हाँ भाई, चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक कैलकुलेटर बनाता हूँ, शांत हो जाओ भाई। पता है ना कैलकुलेटर क्या होता है? हम प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और मॉडुलस, सॉरी आपका मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल, इसको करके देखते हैं, ठीक है? लेट लिखा मैंने आपके पास a इक्वल टू में 10, लेट b इक्वल टू में भी 10 लिख दिया, और मैं यहाँ पे एक लिखता हूं, लेट आपका ऑपरेटर इक्वल टू में बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने प्लस, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इस ऑपरेटर के बिहाफ पे अगर प्लस होगा तो एडिशन करके दिखाऊंगा, सम करके दिखाऊंगा। अगर आप माइनस लिखा आपने यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, इस हिसाब से करते हैं। तो लिखा इफ ऑपरेटर इक्वल टू आपके पास क्या है, प्लस है, तो लॉग कीजिए आप यहाँ पे सम, और यहाँ पे प्लस कीजिए, और यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है भाई? इसको नहीं लिखूंगा तो क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा ना, इसलिए। अब मैंने इसको यहाँ पे एलसिफ लिखा, ऑपरेटर इक्वल टू आपका माइनस, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट, सब लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। एल्स इफ जो ऑपरेटर है इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई, अगर है तो यहाँ पे लिख दूंगा मल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई। एल्स इफ
ऑपरेटर इक्वल टू आपका अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड लिखा मैंने, डिवाइड के लिए डिव, और यहाँ पर डिवाइड लिख दिया। एल्स इफ अगर आपका ऑपरेटर इक्वल टू आपके पास क्या है, मॉडुलस है, तो आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो यहाँ लिखिए REM रिमाइंडर, और यहाँ पे मॉडुलस। एल्स इफ लास्ट बचता आपका एक्सपोनेंशियल वाला, 2 बार एस्ट्रिक, टेस्ट किया, और यहां लिख दूंगा POWR पावर, और एल्स लॉक किया, प्लेस एंटर द वैलिड ऑपरेटर। ठीक है भाई, बस मेरे पे ये टास्क थे, मैंने इस टास्क को परफॉर्म किया। अब आउटपुट देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा प्लस, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, सम 20। मैंने लिखा माइनस, 0 आ गया। मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई, तो 100 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद डिवाइड, तो 1 आएगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 1 होता है। उसके बाद मॉडुलस 0 आएगा, क्योंकि भाई रिमाइंडर 0 ही आएगा, प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आपके पास क्या था, 2 बार एस्ट्रिक पावर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, सही है। आप इसमें एक कॉमन चीज देखो, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, ऑपरेटर इक्वल टू आपका यहाँ पे चेक कर रहे हो, जो भी आपका स्ट्रिंग चेक करनी है वो चेक कर रहे हो, है ना भाई। आप यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन तो कुछ यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपके पास जो कंडीशंस हैं उसमें आप ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे काम कर रहे हो, तो इफ एल्स वैलिड है, आप उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप डायरेक्टली वैल्यू तो चेक कर रहे हो ऑपरेटर की। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो ना, तो ये आप जो इफ एल्स लैडर को यूज कर रहे हो, ये बहुत स्लो है। ठीक है भाई, हम इसको नहीं यूज करते हैं। फिर अगर आप कंडीशन डायरेक्टली इक्वल टू चेक कर रहे हो, तो इसी की जगह पे हम यूज करते हैं स्विच केस। स्विच केस से वे आफ्टर बहुत फास्ट है। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करो, एल्स तक पहुंचने में इसने कितने कंडीशन चेक करे, 6, है ना भाई। टोटल 6 कंडीशन चेक करे ना, और मान लो ये नहीं, ये फॉल्स, सारे फॉल्स हो गए, ट्रू नहीं हुए, तो एल्स वाला चलेगा। तो एल्स 7वां स्टेटमेंट होगा ना, 7 जो लास्ट में 7 टाइम होगा ना, 7 टाइम वाला। पहली बार अगर प्लस चल गया तो बेटर है, बाकी नहीं चला तो पहली आपका 1 आ गया। जब आपका माइनस वाला चला 2 बार हुआ, ऐसी मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आपने कितने लगाए, टोटल 6 कंडीशन लगाए इक्वल टू वाले, 1 लाख लगाओ, तो यहां पर इशू आ जाता है। इसी का रिप्लेसमेंट है आपका स्विच केस। ठीक है, किस केस में, जब आप इक्वल टू चेक कर रहे हो। मैं कंडीशन चेक करने की बात नहीं कर रहा, कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू भी आता है, लेस देन इक्वल टू भी आता है, लेस देन वाला भी आता है, और नॉट भी आता है। बस मैं इक्वल टू की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी की जगह पे जो आपने भी कोड करा है, इसकी जगह में आप स्विच केस को यूज कीजिए। वो बहुत स्पीड, उसका बहुत ज्यादा स्पीड है, वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बहुत कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। क्लियर भाई, कोई डाउट ऑनलाइन में? क्लियर, प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझ लोगे तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूं, और टॉपिक डाल लीजिए स्विच केस। पहले मैं स्विच केस के बारे में आपको बताता हूं, फिर ये प्रॉब्लम था, इसको सॉल्यूशन भी बताता हूं। ठीक है भाई, चलो जी। जो स्विच केस का सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से, स्विच, ये भी आपका इफ तरीके का ही है। ठीक है भाई, इसमें यहां पर जो आप पास करोगे, यहां पर आप पास करोगे एक्सप्रेशन,
क्या पास करोगे? एक्सप्रेशन, ना कि कंडीशन। क्या होता है एक्सप्रेशन और कंडीशन में फर्क, कोई बताएगा? कंडीशन होती है ट्रू और फॉल्स की वो ओके, कंडीशन होती है उसको जो दूसरा एक लाइन में काम ओके। और एक्सप्रेशन क्या होता है? ए ग्रेटर देन 5, तो ये तो कंडीशन हुआ ना। 10th में पढ़ते थे हम, 6 7 8 9 10 तक। कोई बोला? कौन बोला भाई? वैल्यू असाइन, ओके। और कोई भाई? देखो, कंडीशन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, एक्सप्रेशन रिटर्न करता है फाइनल रिजल्ट वैल्यू। मान लो आपने a प्लस बी प्लस सी लिखा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30, तो जो सबका समअप होगा ना वो आपको रिटर्न करेगा 60। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, कंडीशन आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, तो यहां पे जो भी आप पास करोगे वो आपका एक्सप्रेशन होगा, मतलब वैल्यू। यहाँ पे आपका 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ये क्या है केस, यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्विच मिला, एक केस मिला, ब्रेक मिला, डिफॉल्ट मिला और ब्रेक मिला, है ना? ये कीवर्ड्स है, रिजर्व कीवर्ड। ये केस क्या है फिर? ये केस चेक करेगा जो वैल्यू आपने यहाँ पे पास किया है वो इसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसको मैच करेगा तो कॉलन के बाद आपने ब्रेक से पहले और कॉलन के अंदर, कॉलन के बाद और ब्रेक से पहले आपने एक जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो रन करेगा। ठीक है भाई? और अगर ये केस मैच नहीं करा तो एल्स होता है ना, से एल्स ये सब लास्ट में चल जाता है, तो डिफॉल्ट है उसके लिए। ठीक है भाई? डिफॉल्ट मतलब जैसे एल्स होता है इफ एल्स में, कि अगर कोई भी केस इसमें मैच नहीं करा तो डिफॉल्ट चलेगा। क्लियर भाई? ब्रेक का काम होता है कि भाई रोकना, स्विच केस को बोलना कि आपका काम खत्म हो चुका है। अब अगर आपका कोड यहां पर रहा, अगर आपका यहां पे आ गया ना कोड, इस पे आ गया, तो यहां से उठ के वो डायरेक्टली यहां पे चला जाएगा, मतलब नीचे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ब्रेक का मतलब ये होता है स्विच को टर्मिनेट करना, स्विच का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देना, रोक देना, कि अब आपका काम, आपको काम नहीं करना, आगे के टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करना। क्लियर भाई? चलो फिर अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझेंगे। मैंने कहा लेट ए इक्वल टू में 10, ऊपर मैंने कहीं पे लिखा है, हाँ इसको क्लोज नहीं किया, और मैंने यहाँ पे स्विच केस लिखा, मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, वैल्यू तो पास होगी यहाँ पे डायरेक्ट, एक्सप्रेशन पास होगा, एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी आता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 10, अब यहाँ पे देखा जाएगा ए की वैल्यू 10 और केस में 10 ट्रू है, तो फिर मैं जो यहाँ पे लिखूंगा लॉग नंबर इज 10, ये प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक को इग्नोर मारो अभी, नंबर इज 10। ठीक है भाई? बट मान लीजिए 11 लिखा, अब ये केस सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, इस केस में ये नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा? डिफॉल्ट चलेगा। मैं लॉक कर देता हूं आपका डिफॉल्ट। ठीक है भाई? क्लियर है? जैसे आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन, एक केस है, आपके पास इफ एल्स लैडर था, वैसे ही आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल केस हो सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया और यहाँ पे भी 11 लिख दिया,
अब कौन सा चलेगा? 11 वाला चलेगा ना अब। क्यों चलेगा? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है भाई, ये फास्ट कैसे हुआ फिर, है ना? आप आगे जाने वाली क्लास में पढ़ोगे इंडेक्सिंग। ठीक है। आगे फ्यूचर में अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इवन दो डेटाबेस पढ़ रहे हो, तो वहां पे एक टर्म आता है इंडेक्सिंग। ठीक है। इंडेक्सिंग बहुत फास्ट होता है, वही ये अप्रोच ये फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से ये काम करे। तो 10, अब इस ब्रेक का क्या काम है? डिफॉल्ट का समझ में आया, केस का समझ में आया। ब्रेक का क्या काम है? मान लो हटा दिया मैंने और इसमें मैंने 10 लिखा, आउटपुट देखो, तो इसके नीचे वाले कोड को भी एग्जीक्यूट कर देता हूं। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? ब्रेक, ताकि हम बता सके भाई इतना ही काम है, भाई आपका एक्स्ट्रा काम नहीं है, काम खत्म, आप आगे बढ़िए। आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो जितना मन करे, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस टाइप नहीं होता, जितना आप लिखना चाहो लिख दो। एंड में आपने ब्रेक लिखा तो उसके बाद वो कोड, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर भाई? आउटपुट देखते हैं, चल गया। अब मैं अगर इसको हटा देता तो क्या चलता? डिफॉल्ट। करेक्ट भाई? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन राइज होता है, डिफॉल्ट को क्या मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं? जी हाँ, जहां आपका मन करे वहां पे डिफॉल्ट को लगा दीजिए। ठीक है। मैं इसको कट करके टॉप में लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। मैं यहां पे इसको 12 लिखता हूं। मैं इसको बीच में लिखना चाहूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां पर भी आपका मन करे आप उसको यहां पे लगा सकते हो। बस इश्यू यह आता है कि डिफॉल्ट के नीचे हम ब्रेक बहुत कम लगाते हैं। इससे क्या होगा? नीचे वाला भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, इसीलिए हम इसको बॉटम में यूज करते हैं। क्लियर? आप चाहो तो जहां मन करे वहां पे आप लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां आपका मन करे। क्लियर भाई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? जहां पर भी मन करे लिखिएगा इसको। अगर कोई डाउट है, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये उसका सिंटैक्स हो गया, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। कॉलन है। डन? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम इसका जो आपका वो कैलकुलेटर वाला है उसको देख लेंगे,
और उसके बाद कल हम लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, आइट्रेटर कहते हैं उसे, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। एक बार आपका लूप खत्म हो जाए उसका मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए इतना। आप किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, इसे डिफॉल्ट में नीचे लिखते हैं। डिफॉल्ट के नीचे अगर वो बॉटम में है और इसको हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। केस को केस कहते हैं भाई, और क्या कहते हैं? और कुछ नहीं कहते भाई, केस ही कहते हैं उसे। क्लियर? चलो फिर आज के लिए।